हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट के वो अडेप्टेशंस जो सैलिनिटी के रेफरेंस में प्लांट शो करता है उनके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे प्लांट्स जो सैलाइन सॉइल या सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल को हाई सॉल्ट कंटेंट के साथ में गुजारते हैं। ऐसे हैबिटेट में वो पाए जाते हैं जहाँ हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, उनको या तो हम हेलोफाइट्स या सॉल्ट प्लांट्स भी कहते हैं। जब ये जो लेवल है सैलिनिटी का, प्लांट्स जो है वो 0.5% उनके ड्राई वेट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उनको हेलोफाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये दो तरीके के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। एक तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे जैसे समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि समुद्र हमें पता है कि उनमें खारा पानी होता है, तो समुद्र के किनारे के जो पौधे हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं, जो दलदली ज़मीन में पाए जाते हैं। और दूसरे जो इनलैंड में या मतलब टेरेस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे सॉल्टी लेक्स हैं उनके पास में, या ऐसी सॉइल में जहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान में हम बात करें तो सांभर लेक एक सॉल्टी लेक है। डीडवाना, पचपदरा, ये जो जगह हैं वो इन जगहों की जो सॉइल है उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो यहाँ जो पौधे पाए जाते हैं वो भी हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ये जो सॉल्ट्स हैं जो सॉइल में ये जो सैलिनिटी कॉज करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट के जो सॉल्ट्स हैं उनकी वजह से अगर सॉइल में और पानी में सैलिनिटी है तो ये हम इनके हेलोफाइट्स की वो हैबिटेट बनते हैं। जो प्लांट्स समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, दलदली ज़मीन में पाए जाते हैं, उनको हम मैंग्रोव वेजिटेशन भी कहते हैं। और ये मैंग्रोव्स हैं जो जैसे इंडिया में बॉम्बे हैं या केरल में के आसपास हैं, या पश्चिम बंगाल में सुंदरवन्स में, अंडमान निकोबार के आसपास जो जगह हैं वहाँ पाए जाते हैं, वो मैंग्रोव वेजिटेशन कहलाती है, जो सैलाइन और सॉल्टी एरिया में सैलिनिटी में ग्रो करते हैं पौधे। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे राइजोफोरा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सोनरेशिया है, एविसीनिया, सीरियोप्स, ये जो प्लांट स्पीशीज़ हैं ये मैंग्रोव वेजिटेशन कहलाती हैं। दूसरे जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान की बात की हमने, जहाँ सॉइल में सैलिनिटी है वहाँ जो पौधे उगते हैं वो भी हेलोफाइट्स हैं। और इनके उदाहरण हम दे सकते हैं जैसे चिनोपोडियम है, स्वेडा फ्रूटिकोसा, हेलोजाइलॉन सेलिकॉर्निकम, सालसोला फोएटिडा, टेमेरिक्स आर्टिकुलेटा, ये जो प्लांट्स हैं वो हेलोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। ये बेसिकली हेलोफाइट्स ऐसी सॉइल या पानी में ग्रो करते हैं जहाँ सॉल्ट की कंडीशन ज़्यादा है। इट मीन्स ये एक तरीके से सॉइल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल में ग्रो करते हैं, जहाँ सॉइल में पानी है लेकिन प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक जनरल कंसिडरेशन हो जाता है। और प्लांट्स जो हैं वो इस सैलाइन कंडीशन में रह के सैलिनिटी को कई तरीके से उसके प्रति अडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स सैलिनिटी अवॉइडिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने ज़ीरोफाइट्स में पढ़े थे, उसी तरीके से कुछ प्लांट्स सैलिनिटी को अवॉइड करते हैं, कुछ उसको टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ उसको रेजिस्ट करते हैं। तो ये तरह तरह के अडेप्टिव फीचर्स उनमें डेवलप हो जाते हैं, जो जैसे जर्मिनेशन को लिमिट कर देंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होगा वो स्पेसिफिक सीज़न ऑफ द ईयर में ही होगा,
और जैसे जो रूट्स हैं वो they will grow roots into non-saline layers and limiting salt intake. तो प्लांट्स जो हैं वो सैलिनिटी को रेजिस्ट भी करते हैं, जैसे वो सॉल्ट को अपनी सेल्स में अक्यूमुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस सॉल्ट होता है उसको सिक्रीट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ उनके सॉल्ट को रेजिस्ट करने के उदाहरण हो सकते हैं। और सॉल्ट टॉलरेंट टाइप्स में क्या करेंगे कि प्लांट्स फिजियोलॉजिकली जो उनका प्रोटोप्लाज्म होगा वो नॉर्मली फंक्शन करता है, लेकिन उसमें बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पाई जाती है और वो उसको डैमेज भी नहीं करता है, तो वो सॉल्ट को टॉलरेट भी करते हैं। हेलोफाइट्स जो हैं वो कई तरीके के पाए जाते हैं। वार्मिंग ने इनका क्लासिफिकेशन दिया था। जैसे लिथोफिलस हेलोफाइट्स होंगे, तो लिथोफिलस हेलोफाइट्स जो होंगे वो रॉक्स और स्टोन्स पे पाए जाते हैं। जो सेमोफिलस हाइड्रोफाइट्स हैं वो सेलाइन सॉइल या सैंड्यून सॉइल जो है, सैंडी सॉइल है, उसमें पाए जाते हैं। पीलोफिलस जो हिलोफाइट्स होते हैं वो क्लेई लोम में पाए जाते हैं। और हीलोफिलस हेलोफाइट्स होते हैं वो स्वैम्प या मार्शेज या दलदली ज़मीन में पाए जाते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक तो सॉल्ट स्वैम्प या सॉल्ट डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, और दूसरे जो लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट हैं जैसे मैंग्रोव हैं, वो प्लांट्स इसमें आते हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। अब अगर हम अडेप्टेशन की बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स जो हैं वो सैलिनिटी के प्रति उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ हैं, उनमें अलग अलग तरीके के अडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करें तो जो रूट्स हैं वो इनमें कई जो पौधे होते हैं उनमें इस तरीके से स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो पौधे की जो एरियल पार्ट्स हैं उनसे कुछ रूट्स निकलती हैं, एरियल रूट्स निकलती हैं जो कि स्टिल्ट या प्रॉप रूट्स कहलाती हैं। और ये पौधे को एफिशिएंटली, मतलब उसमें ज़मीन में जो लूज सैंडी सॉइल है उसमें सहारा देने के लिए उसको पौधे को सहारा देती हैं। जैसे राइजोफोरा म्यूक्रोनेट है, तो इसमें स्टिल्ट रूट जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, एक्सटेंसिवली डेवलप हो जाती हैं, ताकि वो पौधे को दलदली ज़मीन में अच्छी तरीके से सहारा दे सकें। कई बार पौधे के तने के जो निचले वाले हिस्से हैं ज़मीन के आसपास, वहाँ से भी ये स्टिल्ट रूट्स निकलती हैं जिनको हम बटरस रूट्स कहते हैं, और ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती है। जो स्वैम्प एरिया में या जो मार्शी हैबिटेट के प्लांट्स होते हैं, जो हेलोफाइट्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, उनमें क्योंकि सॉइल जो है वो वाटर लॉग्ड है, पानी जमा हुआ है, दलदली ज़मीन है, पानी की अधिकता है उनमें, क्ले फ्रैक्शन ज़्यादा है उस सॉइल में, इसलिए वहाँ वाटर लॉगिंग की कंडीशन कहलाती है, जहाँ पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। तो वहाँ हमें स्पेशल टाइप की रूट्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनमें वाटर लॉग्ड कंडीशन में जो सॉइल है उसमें प्रॉपर एरिएशन नहीं होता और बहुत कम ऑक्सीजन होती है रूट सिस्टम को रेस्पिरेशन करने के लिए। इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए जो हेलोफाइट्स हैं वो स्पेशल टाइप की नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, ये न्यूमेटोफोर्स डेवलप कर लेते हैं, जो कि ज़मीन में से बाहर निकल जाती हैं इस तरीके से न्यूमेटोफोर्स के रूप में। और इन न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो एक तरीके से ब्रीदिंग रूट्स कहलाती हैं, और इन ब्रीदिंग रूट्स पे ये जो छोटे छोटे हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं, छेद दिखाई देते हैं, छिद्र नुमा रचना दिखाई देती है, जिसको हम लेंटिसेल्स या न्यूमेटोड्स भी कहते हैं। और इससे जो रूट्स हैं वो गैशियस एक्सचेंज अपना अच्छी तरीके से इन लेंटिसेल के मार्फत अच्छी तरीके से गैसियस एक्सचेंज कर लेती हैं। और इनमें जो एरेनकाइमा होता है न्यूमेटोफोर्स में, this will help in conduction of air down to the subterranean or submerged roots.
नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है इनमें स्टेम की बात अगर हम करें तो स्टेम में हम ये देखते हैं कि इनके जो बाहर से देखने में जो हेलोफाइट्स की जो स्टेम है वो सकुलेंस शो करते हैं, जैसे सेलिकॉर्निया है या सुएडा है, इनमें सकुलेंस पाई जाती है। और ये सकुलेंस जो है गुदेदार जो रचना पाई जाती है, जो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ये क्लोराइड आयन जो है सेल में उसके एक्यूमुलेशन से इनमें सकुलेंस पैदा होती है। जो टेम्परेट हेलोफाइट्स हैं वो हर्बेशियस होते हैं, और जो ट्रॉपिकल हेलोफाइट्स हैं वो मोस्टली बुशी और डेंस ब्रांचिंग वाले पौधे होते हैं। और नाउ अगर हम लीव्स की बात करें तो जो लीव्स हैं इनमें वो हेलोफाइट्स में जो लीव्स हैं मोस्टली थिक होंगी, सकुलेंट हो सकती हैं, शाइनी सरफेस वाली होती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं। और कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनमें लीव्स नहीं भी पाई जाती, तो वो एफिलस प्लांट्स कहलाते हैं। सबमर्स जो ये मरीन हेलोफाइट्स हैं उसमें पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं और पुअरली डेवलप्ड उनमें वेस्कुलर सिस्टम होता है। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें हमें नज़र आती है हेलोफाइट्स में, वो है मैंग्रोव वेजिटेशन में एक स्पेशल टाइप का सीड जर्मिनेशन का मेथड पाया जाता है, जिसे हम विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि जो सीड्स का जर्मिनेशन है वो तब हो जाता है जबकि जो फ्रूट्स हैं वो मदर प्लांट पे ही रहते हैं, तभी मतलब फ्रूट के वॉल के अंदर ही सीड्स का जर्मिनेशन हो जाता है। और ये जो दलदली ज़मीन में उगने वाले मैंग्रोव वेजिटेशन के प्लांट्स हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे राइजोफोरा है, तो राइजोफोरा में जब फल के अंदर ही जब एम्ब्रियो जो है वो एडवांस स्टेज के मतलब डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो हाइपोकोटाइल और जो रेडिकल हैं वो उनके साथ में ही वो मतलब फ्रूट से बाहर निकल जाते हैं, डाउनवर्ड दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, emerges out of the fruit. And when the hypocotyle it attains a length of about 50 to 80 centimeter, at this time the seedling falls vertically down. मतलब जब जर्मिनेट वो फल के अंदर हो गया ऊपर और उसके बाद में वो वर्टिकली नीचे गिर जाता है, और उस जो मडी सरफेस है उसमें वो